स्वागत है आप सभी लोग के के स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास रिकॉर्डेड है, फिर भी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो पे नए हैं ज़रूर से वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ज़रूर से कर देना यार। एज ए टीचर नहीं, एज ए भैया मुझसे मत जुड़ बोलना यार। अपने टीचर से जुड़ बोल सकते हो, मुझसे मत जुड़ बोलना। कर दिया ना पक्का। स्टार्ट करें फिर। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करके ही आप लोगों को अटेंडेंस देना है क्लास में। उसके बाद हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण रूल्स पढ़ा था। सन यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, सन रूल हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार से रिव्यू करवा दे रहा हूँ। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, इस लेक्चर को देख के जरूर से पिछला लेक्चर देख के आएंगे। देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। SON करके रूल था सर। कौन सा रूल था? सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन यानी नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो हमें सर पता है नहीं है क्या होता है कैसे। देखो सर, मैंने बताया है अपने पिछले लेक्चर्स में और वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, सेकंड पर्सन यानी यू, थर्ड पर्सन यानी इन दोनों तीनों को छुड़ा के फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? स्पीकर आता है, जिसको हम लोग आई बोलते हैं या फिर वी। स्पीकर कौन होगा? जो बोलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें, तो आई एम स्पीकर, ठीक है। मैं स्पीकर हूँ इस समय। आप सुन रहे हैं तो आप क्या है? लिसनर है, यानी यू। थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन को हम लोग नॉन एक्टिव पर्सन भी बोलते हैं, जो इस कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं है, ठीक है जी। और इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन टेंस को अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। एक बार मैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को लिखना चाहूँगा, एक बार और से अपनी कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या फिर दे या किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव पे, जो कि अभी मैं इस वीडियो को पॉज करके लिखूंगा, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा और मुझको लगता है कि टाइम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को समझें और सीखें, ठीक है। देखिए भाई, क्या लिखा है बहुत ही अच्छी तरीके से इसे पढ़िए। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच, ध्यान से पढ़िएगा, ये इसी से पूरा टेंस इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, ठीक है। फाउंडेशन है, इस वर्ड आप लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं तो पूरा आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है मैंने बताया है, आई विल नॉट रिपीट इट। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ आरबी, आरबी मतलब यही रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी यानी रिपोर्टिंग, बी मतलब वर्ब, आरबी को प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में रखेंगे ताकि टेंस परिवर्तन की समस्या उत्पन्न ना हो, चेंज ऑफ पर्सन की प्रक्रिया सही ढंग से स्पष्ट हो। यानी इतनी लंबी चौड़ी लाइन कहने का मतलब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यानी नीड नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? जल्दी से कॉपी कर लो और बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव के ऊपर। कि दूसरा पड़ाव क्या बोला, बातें आ रही समझ में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोल दो समझ में आ रहा है, या फिर यस सर बोल दो। किसी भी चैप्टर में या फिर किसी भी टॉपिक में डाउट है, यू कैन ऑल्सो कमेंट फॉर दैट। और इस वीडियो को जरूर से एक व्यक्ति के पास जरूर से शेयर कीजिएगा, गिटारें नहीं कीजिएगा, करोगे ना?
करोगे ना, ज़रूर से कीजिएगा। बिकॉज भाई देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे मैंने नहीं देखा है शायद इतना कि मेरे वीडियो लगभग 250 अपलोड हो गए हैं, होने वाले हैं, कुछ ही दिनों में हो जाएंगे, 2-3 दिन में, ठीक है। और सब्सक्राइबर बेस मेरा कितना है, 130, यानी भाई ऑलमोस्ट दुगना दुगना भाई कम है। अरे भाई हमको एक वीडियो पे 1 सब्सक्राइबर तो दे दो। तो मेरे लिए सब्सक्राइबर नहीं हो, मेरे लिए एक मेरा भाई है, मेरा एक स्टूडेंट, मेरा एक कनेक्शन है उस स्टूडेंट के साथ, ताकि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं आधे घंटा मेहनत करूँगा तब भी एक लड़का पढ़ेगा, मैं आधे घंटा मेहनत करूँगा अगर एक लड़का से अगर 10 लड़का पढ़े तो वो भी उतना ही उसको समझ में आएगा चीज़ें। तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए भारत की स्थिति बहुत ही खराब है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। मेरे जैसे लोग, मेरे से बड़े उम्र के, छोटे उम्र के मुजरा फैला रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, यूट्यूब तो भरा पड़ा है सभी चीज़ों से। आप लोग भी ज़रूर डिस्ट्रैक्शन होते होंगे, तो डेडिकेट रहिए अपने पढ़ाई के ऊपर। थोड़ी मोड़ी चल जाती है चीज़ें, एक बार मोबाइल हाथ में आता है तो हमसे भी नहीं कंट्रोल होता है, स्क्रॉल करते जाते हैं कब आधे घंटे पर, आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल को टच ही मत कीजिए, ठीक है। चलिए आप अपनी पढ़ाई पे डेडिकेशन रखिए, क्योंकि इस समय का जो माहौल है वो पढ़ने के लिए एकदम ही दूषित हो गया है, तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है माइंड के लिए, ठीक है। जरूर से इसे कॉपी कीजिए और बढ़ते हैं अपने आगे। देखिए मेरे भाई, दूसरी चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, इन एक एक चीज़ों से मैं बोल रहा हूँ जरूर से कॉपी करना। जैसे जब क्वेश्चन आएगा खोपड़ी घूम जाती है, जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहता है, सेंटेंस के बारे में पता है ना, इतने तो लफू नहीं रहो, सेंटेंस के बारे में पता है, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, पता है ना। जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उस इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करते हैं किससे, दैट से। जैसे मैंने, अच्छा वो लोग तुम लोग करते हो कि नहीं, जो मैं अभी पोस्ट में डालता हूँ यार, क्या उसको बोलते हैं, क्विज सॉल्व करते हैं, डेली में डाल रहा हूँ यार, जरूर से एक्सप्लोर करो मैं कितना मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, बट नो वन आंसर अबाउट दैट, नो वन आंसर। अभी तक 0 लोग ने उसे वोट किया है और आंसर किया है। किस लिए डालता हूँ, तुम्हारे लिए, कुछ तो करो यार। इन्वर्टेड कॉमास में रिप्लेस करके दैट में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसे सेकंड चीज इसको भी कॉपी कर लो अच्छे तरीके से। अब हम लोग थर्ड पड़ाव के ऊपर बोलते हैं कि तीसरी चीज हम लोग को क्या ध्यान देनी है, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, ठीक है। तीसरी स्टेप की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, ज़्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझको अंग्रेज बनने के लिए आप लोग को भी अंग्रेज बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्पोकन का भी अभी जो क्लासेस उसको थंब रखी है, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के जो आप लोग के एग्जाम्स में आने वाले हैं तो मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो जब आरबी से और सेज सेट रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज, ठीक है। क्या बोला मैंने, आरबी यानी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जब रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब है इसका मतलब, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब से रहे, सेज रहे, सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, तो आप यहाँ से इनडायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पे एक गलती हुई है, एक गलती हुई, तो अब भी मैंने उसको करेक्शन के हमसे लग ही रहा था, ठीक है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब से सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल दे। अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करें। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को लिखा है से सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लोग बनाएंगे टेल, टेल्स कर दीजिए, से रहे तो टेल कर दीजिए, सेज रहे तो टेल्स कर दीजिए, सेड रहे तो टोल्ड कर दीजिए, में बदल दें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये नहीं से तो हम लोग से टेल्स बदलेंगे, से है तो टेल, सेज है तो टेल्स, सेड है तो टोल्ड, ठीक है। ऐसे करके आप लोग को चीज़ें बदलनी है, एक एक पॉइंट को भाई नोटिस करना है और याद करते चलना है। देखिए जी थर्ड क्या बोल रहा है कि पर्सन बदलते समय नंबर तथा केस का भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बदल रहे हैं तो नंबर का भी ध्यान दें और केस, केस यानी कारक होता है, ठीक है। नंबर, वचन और कारक दोनों चीज का ध्यान दें।
क्योंकि आपकी सुविधा के लिए पर्सनल प्रोनाउन के जो लिस्ट होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के जो लिस्ट होते हैं वो आगे सभी फॉर्म में दिए गए हैं, तो उसको आप लोगों को ध्यान से देना है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, प्लस बुकिश लैंग्वेज में लिखा हूँ, किताबी भाषा में, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बाइलिंगुअल, इंग्लिश भी और हिंदी भी, इंग्लिश भी हिंदी भी, इंग्लिश भी हिंदी भी, इंग्लिश भी हिंदी भी। बाइलिंगुअल यानी दोनों लैंग्वेजेस का मिक्स में हमें यहाँ पे किया है।